हेलो गाइज, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज, जैसा कि देख रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी, ठीक है, के द्वारा वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसकी विज्ञापन संख्या 0/2022 है और ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि जो है 14 अप्रैल 2022 से शुरू होगी और जो कि 17 मई 2022 तक चलेगी। 17 मई 2022 तक चलेगी। गाइज, ये वैकेंसी जो है 2014 के बाद 8 साल पे 2022 तक आई है और 2014 में एक और वैकेंसी आई थी बीएसएससी इंटर लेवल की, जिसकी अभी फाइनल रिजल्ट आनी बाकी है ना। फाइनल रिजल्ट इसका जो है अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा इन्होंने जल्दी काम किया था, लेकिन इंटर लेवल काफी विवादित रहा है, काफी पेपर लीक के भी मुद्दे आए हैं और इसमें केस भी चला है। लेकिन उसके बाद जो है 8 साल बाद जो है बीएसएससी जो है इन्होंने ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल पे जो है फिर से वैकेंसी को क्या किया है, रिलीज किया है। अब इसमें जो है वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पदों पर है और क्या क्या है, ठीक है। तो आगे आइए यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी की बात की गई है, इस वैकेंसी में यदि बात करूं तो सचिवालय सहायक के तौर पे, ठीक है, लेवल 7 की है, स्नातक लेवल का है और इसमें जो वैकेंसी है 258 और 191 वैकेंसीज है। और इसकी टोटल यदि मैं पोस्ट पे बात कर लेता हूं, ठीक है, तो टोटल पोस्ट पे जो बात की गई है इसकी, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना, यहाँ पे तो ये जो है पद नाम है और इस पे जो है पोस्ट का नाम दिया हुआ है और कौन से पोस्ट पे कितना आरक्षण है वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई है। और इस पे देखिए वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता वगैरह वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। तो देख लें, सचिवालय सहायक में जो है लेवल 7 पे स्नातक लेवल पे है और जिसमें जो है अनारक्षित यानी कि यूआर में जो है 558 और यहाँ पे यूआर में 191 की जो है वैकेंसीज दी गई है। ईडब्ल्यूएस में 136, ठीक है, और यहाँ पे 37 है, ठीक है। और दोनों जो है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग में 154 और 55 है, अत्यंत में 264, 95 है, 201 महिला इसके अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति में वैकेंसी नहीं है यहाँ पे गाइस, ठीक है। पिछड़े वर्ग महिला में 47 है और टोटल पदों की संख्या जो है 1360 यहाँ पे और यहाँ पे 460 है। तो यहाँ पे 2 भाग में इन्होंने बांटा है और इसमें से जो है 35% जो है, ठीक है, महिलाओं के लिए जो है हर एक कोटे में जो है उनकी रिजर्वेशन है। और यहाँ पे 27 वैकेंसीज उन सबों के लिए है जो कि सैनिक में होते हैं और उनके पोता पोती या नाती नातनी के लिए आरक्षित पदों की संख्या। फिर यहाँ पे दिव्यांग का जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का या पीएच कैंडिडेट का दिया गया। बात करते हैं योजना सहायक में, है ना। तो योजना सहायक में इसमें भी लेवल 7 की एवीएस स्नातक और इस पे भी जो है इस तरीके की वैकेंसी देख रहे हैं कि यूआर में 49 की, ईडब्ल्यूएस में 11 की, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये जो है ये सीट्स जो हैं, ठीक है, आई थिंक महिलाओं के लिए हैं और यहाँ पे ऊपर वाला में कुल संख्या है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा, और यहाँ भी जो है अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 सीट है, इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो कुल पदों की संख्या जो है 125 है और यहाँ पे 40 है और ये जो भी है डिफेंस से रिलेटेड तो उनके 4 है और यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का है। बात करते हैं मलेरिया निरीक्षक में, तो इसमें भी है, लेकिन गाइस इसमें आपको जो है साइंस से या उसकी इक्विवेलेंट से आपको क्या होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा सर्च किए जाने वाला ये पद है और लोग बहुत ज्यादा इस पे जो है फाइट भी करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं गाइस। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, तो ये लेवल 6 की है और वित्त विभाग का है ये, और इसमें जो है स्नातक 7 मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए होना चाहिए, ठीक है। एक होता है
अंडर ग्रेजुएट UGDCA या PGDCA या फिर BSSC या फिर IT सेक्टर से होना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी वैकेंसी जो है मात्र 1 है, ठीक है। EWS में नहीं है, OBC में भी 1 है, UR में भी 1 है और टोटल 2 ही पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे 1 पोस्ट है महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं अंकेक्षक की, ठीक है। तो ये लेवल 5 का है, ठीक है। इसमें जो है 40 पोस्ट हैं जनरल पे और 50 पोस्ट हैं OBC पे, 10 पोस्ट हैं EWS पे, इस तरीके से करके 256 पोस्ट हैं गाइज। और ये पूरा मैं इसका जो है आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे अच्छे से पोस्ट वाइज जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आगे इस पे जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी कि कैसे भरना है फॉर्म, क्या है, किस तरीके का इसका रूल्स रेगुलेशन है, तो उस पे जो है मैं ज्यादा बात करता हूँ, ये तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब जिसका है जिस हिसाब से जो है, ठीक है, वो जिस योग्यता के हिसाब से हो तो उस योग्यता के हिसाब से वहां पे आप फॉर्म डालिएगा अपना। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय ये बोला गया है कि अंकित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं देगा होगा, ठीक है। और बोला है उन्हें समान अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो है 1196 के अनुसार जो है इस तरीके से किया गया है। इसी में आरक्षण यदि कोई करता है, आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा यदि आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार से यदि आप आवेदन पत्र में दावा किए गए हैं, ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आप गलत दावा कर दिए हैं या कुछ चाहते हैं कि आप आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं, इस तरीके से यदि आप कुछ वैसा बाद में करते हैं तो ऐसा कुछ उनका नहीं होगा। आपको जो आप फॉर्म में डालिएगा उसी को ये मान करके आगे की ओर चलेंगे। तो इसके बाद जो है इनका जो है इस बात पे आ जाते हैं कि किस तरीके से, तो ये तो हो गया रिजर्वेशन का बात हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है किस तरीके से तो उम्र सीमा देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्र सीमा जो है गाइस जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है जनरल के पुरुष के लिए जो है 37 ईयर्स का रखा गया है और महिला के लिए जो है 40 ईयर्स का रखा गया है। और साथ में पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा के महिलाओं पुरुष या महिला के लिए 40 है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 ईयर्स की उम्र सीमा रखी गई है। और ये उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2021 से गणना के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यानी कि इस तरीके से इसकी गणना की जाएगी। अब इसके बाद जो है आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तय उम्र सीमा हो गया। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, है ना। तो परीक्षा शुल्क पे गाइस ये कहा गया है, ठीक है, कि परीक्षा शुल्क की यदि बात कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क पे एक कहा गया है कि परीक्षा शुल्क जो है, ठीक है, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए सभी के लिए 540 रुपए रखा गया, 540 रुपए। और अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार के स्थायी निवासी के लिए जो है 135, ठीक है। और सभी श्रेणी के जो है अनुजाति और जनजाति के समान के लिए 135 रुपया रखा गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए जो कि बिहार की सिर्फ हैं तो उनके लिए भी 135 है। और बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिला हेतु जो है 540, ठीक है। तो इस तरीके से 5 भागों में इन्होंने जो है किया है। अब बात करते हैं कि बिहार के बाहर है ये, ठीक है, और ये बिहार के अंदर का था। ये 4 बिहार के अंदर का था, ये बिहार के बाहर का है, ठीक है। ये जो है अभ्यर्थी जो है प्रोसेसिंग चार्ज और सेवा कर जो है वो अलग से वहन किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपको 540 के अलावे जो भी टैक्स लगेगा वो भी आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो है पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो है 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म लास्ट जो है भरने की डेट वो 17 मई को रखा गया है, लेकिन पेमेंट की डेट जो है 15 मई तक ही रखा गया है, ठीक है। अब किस तरीके से परीक्षा ली जाएगी, कंडक्ट करवाई जाएगी, क्या है परीक्षा क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा की क्या प्रवृत्ति है। इसको भी समझना बहुत ही जरूरी होता है फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो बाद में लोग जो है हंगामा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो है क्लियरली अपने नोटिस में गाइस कह दिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संरक्षण नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से यदि इनको अधिक, ठीक है, यानी कि 40,000 से ज्यादा
यदि आते हैं, आवेदन आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, है ना, एप्लीकेशन आते हैं, तो ये क्या करेंगे कि एक से अधिक चरणों में, यानी कि मोर देन 1 स्टेज में, ठीक है, स्टेज में क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त रिक्तियों की 5 गुना की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा हेतु के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका अलग से एडवर्टीजमेंट आएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, ठीक है। ये जो है इसमें दिया गया है इनका कि किस तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि आगे इन्होंने क्या दे रखा है। तो आगे जो है, ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक पर्चा में भाषा हिंदी और अंग्रेजी का होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई विभिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, जो कि जनरल रहता है। तो इस तरीके का है। नीचे में इनका सिलेबस दिया हुआ है, आप इस सारे सिलेबस को एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को जो है अटैच कर दूंगा आप यहाँ पे। और इन्होंने जो है इस तरीके से वो दे रखा है। अच्छा, इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स जो है गाइस यहाँ पे बता दिए हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 से मतलब 36.5% है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए 34 और 32% है, महिला 32% और दिव्यांग भी जो है 32% है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से है। वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे https://pscc.bihar.gov.in पे जा करके आप जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं कि किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, क्या करना है और किस तरीके से उसकी जो है प्रोसेस होगी। होप सो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो गाइज ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। यदि आप लोग इसे अच्छे से भरने से पहले अच्छे से फॉर्म को पढ़ लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी बाय मिस्टेक्स जो है आपका एक चांस खो देती है। और गाइज एक चांस बहुत ही समय के बाद जो है आता है। तो होप सो कि यदि हमारे इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, और यदि हमारे इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई क्यूरीज और सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।